क्लास 11th के मेरे 4 स्टूडेंट्स हमारे सामने आपके सामने खड़े हैं। इन 4 स्टूडेंट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनके पोजीशंस को बदलकर, राइट? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें परमुटेशंस का नॉलेज होना चाहिए। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे परमुटेशन का डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स, प्रूफ जानेंगे इस फॉर्मूला का, और 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो भी जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू परमुटेशन, राइट? तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और जानिए आज परमुटेशंस के बारे में टोटल बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन क्या है परमुटेशन का, और उसके बाद सारा बात हम लोग सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन जरूरी है क्योंकि क्या होता है, हाउ एंड व्हाई हम लोग को जानना जरूरी होता है, वो सारा चीज बताएंगे। फॉर्मूला भी प्रूफ के साथ बताएंगे, देखते रहिए। each arrangement of given objects taking some or all at a time is called ए परमुटेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या है ये। देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उसमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स दिया है, मान लीजिए 10 दिया है, तो 10 में से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को या सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट करेंगे तो ईच अरेंजमेंट उसका क्या होता है, एक परमुटेशन कहलाता है, राइट? देखिए, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट कर लीजिए, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा जब हम एक बार में r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज करें, उसको कैसे डिनोट करेंगे, सारा बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ, ये बात को नोट में लिख लेना होगा हमें। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n things taking r at a time where r जो है ना लेस देन और इक्वल्स टू n होना चाहिए। अब टोटल नंबर जितना है ऑब्जेक्ट्स का, उससे तो कम ही लेंगे ना एक बार में, या ज्यादा से ज्यादा उतना के इक्वल ले सकते हैं। इसलिए r का वैल्यू या तो n के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो इसको डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस को, तो डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, NPR, ठीक है, ऐसे। या फिर एक और तरीका है, P लिख के ब्रैकेट में N, R लिख सकते हैं। यहाँ पर N बता रहा है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और R बता रहा है कि हम एक बार में कितने ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज करना चाहते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझेंगे तो बढ़िया से समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ऐसा करिए कि चार नहीं 3 लेते हैं, ठीक है? अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। मान लीजिए 3 बुक है, ठीक है? ये बुक का नाम है ए, फिर एक बुक है क्या B, और एक बुक है क्या C, और हम इसे एक शेल्फ पर क्या करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, एक के बाद एक रखकर तीनों को, ठीक है? तो अरेंजमेंट्स जो होगा, देखिए इसमें ऑर्डर को भी ध्यान रखना है, कौन पहले रखना है, कौन उसके बाद रखना है। तो अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग करते हैं उनके पोजीशंस को, तो परमुटेशन चेंज हो गया, अलग अलग परमुटेशंस बनेंगे। परमुटेशंस क्या है, तो अरेंजमेंट्स ही तो है ना, अरेंजमेंट्स। तो अरेंज करिए, हर एक अरेंजमेंट एक परमुटेशन होगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक बार में आप कितने ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं। एक बार में हम 3 बुक्स तो मेरे पास हैं, ये सब बुक्स हैं, ठीक है, ये सब बुक्स हैं। तो इन बुक्स में से हम एक बार में कितने बुक्स लें, एक बार में 2 लेके करते हैं, ठीक है? टेकिंग 2 एट ए टाइम, एक बार में 2 बुक्स लीजिए। देखिए, तो हम ए बी ले सकते हैं, हो सकता है ना ए बी, या फिर हम ए सी ले सकते हैं, या फिर हम बी सी ले सकते हैं, या हम
बी ए ले सकते हैं, अच्छा हो सकता है कि हम सी ए ले लें, या हो सकता है कि सी बी ले लें। तो इस तरह से 6 अरेंजमेंट्स हुए, और ये ईच अरेंजमेंट जो इसका है, क्या और इससे ज्यादा होगा? नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। और ये ईच जो अरेंजमेंट है सब परमुटेशन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल कितना था? 3 था। 3 में से हमने एक बार में कितना लिया? 2 लिया। तो ये हो गया कितना? 3p2 का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐसा बताएंगे, प्रूफ करेंगे, जिससे कि आप इस टाइप के बड़े नंबर्स का भी वैल्यू आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, ऐसे तो कई एग्जांपल्स आप लेकर समझ सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा परमुटेशन का डेफिनेशन और एक एग्जांपल। एक बार में 3-3 का अरेंजमेंट करके और देखिए और कमेंट में बताइए कि कितने अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, क्या 6 ही हो रहे हैं, या और ज्यादा हो सकता है, या कम हो सकता है? इस चीज को आप बताएं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है डेफिनेशन एग्जांपल हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि एनपीआर का फॉर्मूला, ये जो है ना एनपीआर, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या थ्योरम है। ठीक है, तो उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, राइट। देखिए थ्योरम क्या है। तो थ्योरम है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है, ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट्स में से एक बार में r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अगर आप अरेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस जो होता है वो होता है कितना? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जहां r का वैल्यू लेस और इक्वल्स टू n होता है। अब ये कैसे होता है, प्रूफ तो जानना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट जब तक हाउ एंड व्हाई नहीं जानेगा तो क्यों पढ़ रहा है फिर, राइट, संतुष्टि नहीं मिलेगा। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंस एनपीआर का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि एनपीआर अभी हम लोगों ने सीखा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। एक बार में और r ऑब्जेक्ट्स को लेकर n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, परमुटेशन है, राइट, उनका नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, परमुटेशंस भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकिंग फटाफट देखिए, टेकिंग r एट ए टाइम, और वो जो वीडियो में आपने क्वेश्चन देखा था ना, उसको भी हम लोग उसका जो आंसर क्या होगा, 4 स्टूडेंट्स जो खड़े थे अरेंज कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा ये भी बताने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अभी देखिए, धैर्य रखिए। टेकिंग r एट ए टाइम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार में r ऑब्जेक्ट्स को लेकर n ऑब्जेक्ट्स में से तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो इसके लिए हम r बॉक्सेस बना लेते हैं। कितने बॉक्स बनाते हैं? r, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से चलता रहेगा। ये है rth बॉक्स, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ऐसे ये rth बॉक्स हो गया, राइट। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है n, तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके आपने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रीवियस जो वीडियो हमने डाला था पार्ट 3, पार्ट 2 या पार्ट 1 में बताया था ना, तो वो देख लीजिएगा आप। तो इसको फिल कर सकते हैं n तरीके से, n वेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, तो उसमें से कोई भी यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से इसे n-1, फिर इसे n-2, फिर इसे n-3, और ऐसा ही चलता रहेगा। और यहाँ क्या होगा देखिए, फर्स्ट बॉक्स में n है, सेकंड बॉक्स में n-1 है, थर्ड बॉक्स है तो n-2 है, देखिए 3 है यहाँ तो यहाँ 2 है। उसी तरह से r है तो उससे एक कम, मतलब n-r-1, राइट, इतने वेज होंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए ये होल वर्क कंप्लीट तब होगा जब इसके ईच स्टेप्स में जो हमारा वर्क है कम करने का वो कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। मतलब इन सब भी बॉक्सेस को फिल करने पर डिपेंडेंट हो गया ये होल वर्क, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू ऐसे चलता रहेगा, और ये n-r-1 ऐसा। ओके, अब इसके बाद देखिए
इसे हम लोग फैक्टोरियल में बदलेंगे। पिछला जो पार्ट 3 था उसमें एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें बताया गया था आपको कि कैसे फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं और प्रोडक्ट में जो एक्सप्रेशन दिया है उसको फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। तो इसको फैक्टोरियल में बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे। फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो n है, n-1 है, घटते घटते जा रहा है लेकिन 1 तक जाएगा तब तो फैक्टोरियल में बदलेंगे। इसलिए इसको लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 ऐसे n-r-1 इंटू ऐसे। और इसके बाद और एक स्टेप घटाइए, तो घटाइएगा तो अगला हो जाएगा n-r, होगा कि नहीं। इसमें से एक घटा के देखिए, n-r+1 है ये, ठीक है। आप करके देखेंगे सॉल्व, तो एक लेस करेंगे तो n-1 और ऐसे ही चलते जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे घटते घटते। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये था, ये तो नहीं था ना, ये हमने अपने मन से लिखा है। तो अपने मन से लिखा है तो अपने मन से डिवाइड भी कर दीजिए, किससे, तो n-1 इंटू r है क्या, फिर n-r-1 तो ऐसे चलते जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जरा देखिए कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये तो अनअल्टर्ड रह गया ना, अनचेंज्ड रह गया। लेकिन हमें फायदे का, हमारे फायदे के लिए ये चीज हुआ है। यहाँ पर देखिए ऊपर में हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं n-r का फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल नहीं पढ़े हैं ना वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वेयर आर लेस और इक्वल्स टू n। तो याद रखना है ये NCR का फॉर्मूला है और ये बहुत काम का चीज है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। NCR सॉरी P है ना, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा। और अब हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तो आपको ये समझ आया कि नहीं आया ये चीज की आप पुष्टि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए NPR इक्वल टू फॉर्मूला तो हम लोगों ने जनरेट कर लिया, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है 5p2, तो हम क्या करेंगे, तो अभी आपने पढ़ा ना NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल, तो इस पर सेट करिए, करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5-2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 5-2 3, तो 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 फैक्टोरियल होता है ना 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बच गया 5 इंटू 4, दिस इज 20। वाई 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इसके बारे में जानेंगे। देखिए अभी अभी हम लोग जाने, क्या जाने, अभी हम लोगों ने सीखा सिंस NPR इक्वल्स टू क्या, n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल, ठीक है, n-r फैक्टोरियल, जहां n का वैल्यू जो है, r का वैल्यू जो है n या n से लेस देन होना चाहिए। ओके, अब देखिए पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए, r इक्वल्स टू n। अब बोलेंगे ये क्यों कर रहे हैं, r का वैल्यू n के इक्वल भी तो हो सकता है, तो ऐसा केस में हम पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो NPN, ठीक है, यहां पर मिल जाएगा कितना, n फैक्टोरियल बाई n-n फैक्टोरियल। इससे क्या होगा, तो यहां पर मिल गया n फैक्टोरियल बाई ये 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 0 फैक्टोरियल। अब संभल के थोड़ा, NPN मतलब n पोजीशंस हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें वहां पर फिल करना है, ठीक है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो जब n पोजीशंस हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं वैसा केस में यहाँ पर n वेज, फिर n-1, फिर यहाँ पर n-2, इस तरह से कहाँ तक, तो 1 तक, ठीक है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ भी n फैक्टोरियल है, तो ये हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे चलता रहेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 0 फैक्टोरियल। इससे देखिए ये डिवाइड हो जाएगा ना 1 टाइम में। अब यहां से मिल गया हमें 1 इक्वल्स टू 1 बाई 0 फैक्टोरियल, तो यहां से हमें मिलेगा 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या, 1। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था,
ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। उसमें आपको बताया गया कि 4 स्टूडेंट्स थे और चारों आपस में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? स्टूडेंट्स थे 4, ठीक है। एक बार में कितने को लेकर हमें अरेंज करना है? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। ऑल मतलब चारों, 4 था ना, चलिए 4 लिख दिया। 4 एट ए टाइम, एक बार में चारों को लेकर, तो इक्वल्स टू क्या होगा? ये हो जाएगा 4p4। कैसे? 4 था, चारों में से चारों को एक बार में लेकर अरेंज कर रहे हैं ना, इसलिए। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी फॉर्मूला पर, NPR का जो फॉर्मूला है उस पर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या हो जाएगा? तो ये 0 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा ऊपर 24 और डिनोमिनेटर में 1, मतलब 24 होगा, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है अभी बताया था, उसका इसमें यूज भी हो रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हम लाएंगे उसमें परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं।